पीरियड की डेट वापस सही से लिखवाएं। पीरियड नहीं भी आया तो उसमें पर्चे में लिखा है कि इस बार नहीं आया। लास्ट टाइम कौन सी डेट थी वो नोट कराएं। कितने महीनों की साइकिल चल रही है वो लिखाएं, या मेडिसिन लेने से आता है वो नोट कराएं। पीरियड का फ्लो कैसा है वो लिखाएं। आज मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आहार के बारे में बताना चाहूँगा। आहार कैसे लिया जाता है। देखो, वो बहनें जिनका पीरियड 25 से लेकर 35 के आसपास महीने में आता है या 40 के आसपास आता है, 45 तक भी केवल सिंगल पानी वाला आहार ही दिया जाता है। अगर किसी को पीरियड ठीक खुल के आते हैं तो उनको शाम को दूध वाला भी साथ में दिया जाता है, सुबह और शाम। लेकिन उनको नहीं दिया जाता जिनको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, रसोलियां हैं, उनको दूध वाला शाम वाला पाउडर नहीं दिया जाता। केवल उनको सिंगल पाउडर पानी वाला ही चलता है। अगर पीरियड 2 महीने के आसपास या 2 से 3 महीने में आते हैं तो उनको 2 टाइम पानी वाला आहार लेना होता है। 2 प्रकार का आहार है जो सुबह और शाम 2 टाइम लेना होता है, और उनको चेक करना होता है हर 5 से 7 दिन में। संकल्प करके आपको बार बार चेक करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जिनके फ्लो कम रहते हैं पीरियड के, उनको भी दूध वाला आहार नहीं दिया जाता। ये बहनें ध्यान रखें। पीरियड का फ्लो कम है तो दूध वाला आहार आपके लिए बंद है। पीसीओडी बताइए आपको, सिस्ट बताए हैं, फाइब्रोड बताए हैं, गांठें बताई, रसोलियां बताई है, तो आपको वो दूध वाला आहार नहीं लेना है। ट्यूब लोग में पानी वाला और दूध वाला भी देते हैं। पीरियड के फ्लो अगर 2 से 3 दिन है तो भी पानी वाला ही देते हैं। अगर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन खुल के आता है तो दूध वाला भी साथ में देते हैं। जिनको 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं, ऐसी बहनें जिनको 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं या मेडिसिन लेने से आते हैं, उनको पानी वाला आहार 3 टाइम रहता है। 3 टाइम चालू किया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम, और उनको लगातार लेते रहना है। पीरियड आ जाए तो रोकना है और क्लियर होते ही फिर शुरू करना है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, आहार आप 3 टाइम ले रहे हो तो आपको जरूर चेक करना चाहिए। बार बार हर हफ्ते आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको आहार लेते हुए कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि आप लालदा की सरकार से वंदना, प्रार्थना, आराधना भी कर रहे हो और आप आहार भी ले रहे हो, तो आपको चेक करना चाहिए। आपको कई महीनों से पीरियड रुके हुए हैं तो भी आपका आहार 3 टाइम चलेगा और आपको चेक करते रहना है। इसके अलावा आहार लेते हुए अगर आपको लूज मोशन होता है या कुछ दिक्कत सी लगती है तो पहले तो आहार को बंद करें, उसके बाद कम मात्रा से फिर से शुरू करें, उसका मात्रा कम कर लें, उसके बाद धीरे धीरे फिर से शुरू करें। ये आप ध्यान रखें। आहार से कुछ गड़बड़ी हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम है, गर्मी है, तो आप आहार से जबरदस्ती ना करें। आपको दिक्कत कर रहा है तो बंद करें और फिर शुरू करें। पुरुषों में भी जो आहार है उसको लेते हुए अगर ज्यादा प्रॉब्लम, गर्मी से लग रहा है, तो उसमें घी डाल के लेना होता है दूध के साथ, तो आप उसकी मात्रा कम करें या कुछ समय बंद करें फिर चालू करें। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसके अलावा ऐसी बहनें जिनको पीरियड कंटिन्यू चलता है, रुकता नहीं है, उनके लिए भी एक आहार होता है यहाँ से HH नाम का, तो वो उनको दिया जाता है। तो वो
वो पीरियड आपका रुक नहीं रहा है तो वो यहाँ से लिखा जाता है, उसको लेने से, और फिर आता है तो रुकता नहीं है, और रुक जाता है तो फिर आता नहीं है। तो उनके लिए एक आहार साथ में दिया जाता है, तो उसको लें और आपके पीरियड रुके हुए हैं बार बार चेक करें। और आप आरती, संकल्प, पूजा को ना छोड़ें। ये लाल धागा भी आपके पास है तो इसका मटेरियल बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकल रहा है तो उसको फिर से सिल ले, गिर गया है तो फिर से बांध ले, और उसको सुरक्षित अपने बाएं बाजू में बांध के रखें। एक ऐसा दृश्य है ये इस पावन धरा का कि इसको लगातार अगर कोई देखता रहे, वीडियो, आरती, संध्या वंदन, भजन जो यहाँ धाम के हैं, उनसे बहना अगर जुड़ी रहे, बराबर उसको देखती रहे और कमेंट करके उसमें निवेदन करे, तो आप दीपक भी जला रहे हो, नहीं भी जला रहे हो, तो भी आपका प्रभु के दर्शन मात्र से आशीर्वाद हो जाएगा। ऐसे कई बहनों के आशीर्वाद हो रहे हैं। तो आप उसमें कमेंट लिखें। किसी बहनों को अगर घर से आरती पूजा करते हुए, संकल्प लेते हुए पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसमें तुरंत कमेंट में लिखें कि मुझे प्रभु लाल धागे सरकार ने, बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और मैं दुआ करती हूँ कि दूसरों बहनों को भी आशीर्वाद हो। ऐसी दुआएं करें और संकल्प करें। आप उसी में कमेंट लिखकर दूसरी बहनों को भी आत्मविश्वास बढ़ाएं। ये बहुत ही पुण्य का काम है।